हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। मेरे प्यारे, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये एसपीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 की, जो अगस्त 2021 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक की ये बिल्कुल नई जो बुक है करंट अफेयर की ये है। और मेरे प्यारे, इस बुक के अंदर मैंने जो है ये मैक्सिमम टॉपिक जो है मैं कवर कर चुका हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं मैं कहाँ से लेकर कवर कर चुका हूँ, तो ये चैप्टर 26 से लेकर और चैप्टर 38 तक ये पूरे टॉपिक जो है मेरे प्यारे मैं स्टेप बाय स्टेप कवर कर चुका हूँ। और ये पूरी की पूरी वीडियो भी है, ये मैंने अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए। तो मेरे प्यारे, अब तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है, इन टॉपिक्स के वीडियो को अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देखिए। ये काफ़ी अच्छी तरह से मैंने समझा कर बताया है मेरे प्यारे। ये एग्ज़ाम्स के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो मेरे प्यारे, चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मेरे प्यारे, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो लाल बटन है ना उसको आप दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मेरे प्यारे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन जो है वो ज़रूर दबाइएगा। मेरे प्यारे, जब तक आप सब्सक्राइब कीजिए जब तक मैं आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो मेरे प्यारे, अब हम अपने टॉपिक पे आ चुके हैं अंतरिक्ष एंड प्रौद्योगिकी। मेरे प्यारे, इसके अंदर जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैं डिटेल डिस्कशन के साथ डिटेल से आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलते हैं अब टॉपिक के ऊपर यानी पॉइंट के ऊपर। तो मेरे प्यारे, ये है आज का पहला पॉइंट जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का है। तो मेरे प्यारे, कह रहा है कि इसरो ने दिसंबर 2024 तक, इसरो जो है अपना ये दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है। तो मेरे प्यारे, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि शुक्र मिशन की योजना इसरो ने कब तक बनाई है, तो दिसंबर 2024 तक। मेरे प्यारे, पेन की थिकनेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया हूँ। मेरे प्यारे, जो नेक्स्ट है क्वेश्चंस, कह रहा है हाल ही में इसरो ने गगनयान कार्यक्रम 2023 के लिए S2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। एक बार इस क्वेश्चन को और समझते हैं। कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने गगनयान कार्यक्रम 2023 के लिए, इसरो जो है इसरो का एक गगनयान कार्यक्रम है जो 2023 में लॉन्च होगा। तो इसके लिए ये इसरो ने S2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर, देखिए ये S2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण जो है ये सफलतापूर्वक किया है। किसने? इसरो ने। किसके लिए? तो गगनयान कार्यक्रम 2023 के लिए। मेरे प्यारे, नेक्स्ट जो है कह रहा है कि चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। चीन जो है ये अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया की पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि स्पेस डेटा स्टार्टअप जो है ये पिक्सेल है, स्टेप डाटा स्टार्टअप, और पिक्सेल ने स्पेस एक्स पर अपना पहला उपग्रह जो है ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है चीन ने पृथ्वी अवलोकन के लिए, किसके लिए? पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि खगोलविदों ने K2 2016 BLG 005LB, देखिए खगोलविदों ने K2 2016 BLG 005LB के रूप में डब किए गए बृहस्पति के एक सम्मान जुड़वा की खोज की है जिसका द्रव्यमान सम्मान है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि अमेजन ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु एरियन स्पेस, ब्लू ऑरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस
फर्मों के साथ समझौता किया है। अमेजन जो है, अमेजन ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने हेतु एरियन स्पेस, ब्लू ऑरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के फर्मों के साथ समझौता किया है। कौन? अमेजन। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि इसरो ने अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मेरे प्यारे, ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर, ये सैटेलाइट है, नूर सैटेलाइट है ईरान का, तो ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। चीन की मेरे प्यारे, चीन के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट जो है ये चीन का है और इसने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि इसरो ने सफलतापूर्वक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 04 का प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। नासा जो है, नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, हाल ही में जापान ने इनमारसेट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये इनमारसेट 6F1 जो है ये संचार उपग्रह है, ये किसका है? तो जापान का है। मेरे प्यारे, नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। ये नासा का जेम्स वेब स्पेस जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है और इसको नासा ने लॉन्च किया है। मेरे प्यारे, चीन ने अपना जो है कैमरा सैटेलाइट जियायुआन 102E लॉन्च किया है। देखिए ये जियायुआन 102E जो है ये कैमरा सैटेलाइट है चीन का। मेरे प्यारे, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1, ये धवन 1 जो है ये क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है और इसका जो परीक्षण है मेरे प्यारे, सफलतापूर्वक परीक्षण जो है ये भारत किया है और ये भारत के पहला निजी तौर पर बना रॉकेट इंजन है। मेरे प्यारे, चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए शिनजियान 605 उपग्रह को लॉन्च किया है। चीन ने ये शिनजियान 605 उपग्रह जो है ये चीन का है और इसको लॉन्च किया है किसके लिए मेरे प्यारे? तो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए। मेरे प्यारे, भारतीय मूल के अनिल मेनन जो है ये स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनिल मेनन क्या बने हैं? स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन। मेरे प्यारे, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है ये नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इन्होंने एक क्षुद्र ग्रह के मार्ग को बदलने के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च किया है। मेरे प्यारे, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा और इसने जो है एक क्षुद्र ग्रह के मार्ग को बदलने के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च किया है जो दुनिया का पहला मिशन है ये। मेरे प्यारे, नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉयड, कौन सा एस्टेरॉयड है मेरे प्यारे? ट्रोजन एस्टेरॉयड। नासा ने बृहस्पति ग्रह के लिए ट्रोजन एस्टेरॉयड के लिए अपना पहला मिशन लूसी को ULA एटलस V401 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है। मेरे प्यारे, इसको आप समझ लीजिए। देखिए नासा जो है बृहस्पति ग्रह के ये जो ट्रोजन एस्टेरॉयड है ये बृहस्पति ग्रह का है और इसी के लिए ट्रोजन एस्टेरॉयड के लिए अपना पहला लूसी मिशन जो है नासा ने लॉन्च किया है। किस रॉकेट से? तो ULA एटलस V401 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया है। मेरे प्यारे, नासा ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसैट 9 लॉन्च किया है। नासा ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसैट, देखिए ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है लैंडसैट 9 ये नासा का है और इसको जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये IAU का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा मेरे प्यारे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। मेरे प्यारे,
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। देखिए चंद्रमा है, इसके नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो चंद्रमा के जो साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर है, उसका नाम है चंद्र क्रेटर। तो मेरे प्यारे चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर है उसका नाम जो है मैथ्यू हेंसन के नाम पे रखा है। कौन रखा है? तो ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। मेरे प्यारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जो है ये भारत की स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। देखिए ये निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस क्या है मेरे प्यारे? ये निजी निजी कंपनी है और ये जो है भारत की स्पेस एजेंसी कंपनी जो है इसरो के साथ समझौता किया है। मेरे प्यारे हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है। मेरे प्यारे हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है। इसरो ने 12 अगस्त 2021 को रॉकेट GSLV F10 से भू अवलोकन उपग्रह EOS 3 यानी अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 3 को लॉन्च किया, जो इंजन में खराबी के आने के कारण असफल रहा। तो मेरे प्यारे आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए इसरो जो है ये 12 अगस्त 2021 को एक रॉकेट GSLV F10 के थ्रू, ये रॉकेट है GSLV F10, ये रॉकेट है और इसी रॉकेट से इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 को लॉन्च किया, जो इंजन में खराबी आने के कारण ये असफल रहा। तो आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में इसरो ने अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 3 को लॉन्च किया जो इंजन में खराबी आने से असफल रहा, ये किस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? तो GSLV F10 रॉकेट के द्वारा। और ये मेरे प्यारे ये पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं आप एग्जाम्स का, जो दरोगा का, आई थिंक बिहार दरोगा का जो एक पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था, तो आप एक बार पलट कर देख लीजिएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने दुनिया का पहला पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल वाणिज्यिक उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है। देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल वाणिज्यिक उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे अंतरिक्ष एजेंसी नासा। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और नासा ने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा, ये आप इसको भी याद रखिएगा साथ साथ में, ये यूरोपा जो है ये बृहस्पति का बर्फीला चंद्रमा है। तो ये सब भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं डायरेक्ट। तो मेरे प्यारे अमेरिका के जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा ने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए कैलिफोर्निया स्थित स्पेस एक्स का चयन किया है। यूरोपा क्लिपर मिशन अक्टूबर 2024 में फाल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च की जाएगी। ठीक है, तो ये नासा का जो है यूरोपा क्लिपर मिशन ये अक्टूबर 2024 में लॉन्च होगा, और ये किस रॉकेट से? तो फाल्कन हेवी रॉकेट के थ्रू लॉन्च होगा। मेरे प्यारे अमेजन के जो संस्थापक है जेफ बेजोस, ये अपनी अंतरिक्ष यात्रा अमेरिकी स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान, कौन सा? न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान के जरिए की, और इनके साथ गए अन्य 3 क्रू मेंबर में मार्क बेजास जो जेफ बेजोस के भाई हैं, वैली फंक ये महिला हैं, और ओलिवर डेमेन शामिल थे। मेरे प्यारे इसरो ने श्री हरिकोटा से एक ध्वनि रॉकेट RH-560 को लॉन्च किया है। ये मेरे क्या है? ये ध्वनि रॉकेट है मेरे प्यारे। ये RH-560 क्या है? ये ध्वनि रॉकेट है इसरो का ध्वनि रॉकेट है, जिसको श्री हरिकोटा से इसरो ने लॉन्च किया है। मेरे प्यारे स्टारलिंक उपग्रह
के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेस एक्स ने समझौता किया है। स्टार लिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स ने क्या किया है मेरे प्यारे, समझौता किया है। मेरे प्यारे नासा का है, नासा का मिशन आर्टेमिस, ये मिशन आर्टेमिस जो है मेरे प्यारे ये नासा का है। इसके तहत वर्ष 2023 में चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। मेरे प्यारे वर्ष 2023 में देखिए ये नासा का है, मिशन आर्टेमिस जो है ये नासा का है और इसी मिशन के तहत वर्ष 2023 में चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है और इसके रोवर का नाम क्या है मेरे प्यारे, वाइपर। तो ये आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा किया है। ये विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों को नियुक्त करने की घोषणा किया है कौन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। मेरे प्यारे कह रहा है कि चीन ने मौसमी संबंधी उपग्रह फैगयुन 4B जो है ये चीन का मौसमी उपग्रह है, इसको लॉन्च किया है। मेरे प्यारे भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV C-50 के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो मेरे प्यारे क्वेश्चन को समझ लीजिए कि भारत का जो 42वां संचार उपग्रह है ये CMS-01 है, ये भारत का 42वां संचार उपग्रह है CMS-01 और इसको जो है PSLV C-50 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से, तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। मेरे प्यारे इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-49 अंतरिक्ष यान के जरिए एक साथ 10 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, ये नासा है। नासा जो है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन, एक है डेविंसी और दूसरा है वेरिटास। डेविंसी और वेरिटास को वर्ष 2028 और 2030 में लॉन्च करने की घोषणा की है। तो मेरे प्यारे डेविंसी जो है ये 2028 में लॉन्च होगा और वेरिटास जो है ये 2030 में लॉन्च होगा। अब आप एग्जाम्स में कंफ्यूज कर जाएंगे कि कौन पहले लॉन्च होगा कौन बाद में लॉन्च होगा। मेरे प्यारे डी जो है ये अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो डी जो है ये पहले आता है तो ये पहले लॉन्च हो जाएगा, यानी 2028 में लॉन्च हो जाएगा डेविंसी। और वी जो है ये अल्फ़ाबेट में लास्ट में आता है तो ये वेरिटास जो है ये सबसे लास्ट में यानी 2030 में लॉन्च होगा। तो आप इस तरह ध्यान रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है मेरे प्यारे कह रहा है कि चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए पहले अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया। इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों हैं, तो इनका नाम जो है मेरे प्यारे ये है नी हाईसेंग, ये देखिए इनका नाम है नी हाईसेंग, लिव बोमिंग और टैग होगबो को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के ऊपर एक सेंझेउ स्पेस क्राफ्ट से रवाना किया है। मेरे प्यारे इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। देखिए चीन जो है, चीन अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ये स्पेस स्टेशन में भेजा है। चीन जो है अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने स्पेस स्टेशन में भेजा है। तो उनका नाम है नी होइसोंग, लिव बोमिंग और टैंग होगबो। तो मेरे प्यारे इनको जो भेजा है ना, ये 3 यात्रियों को, ये किससे भेजा है, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के भेजा है, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से भेजा है। और इसी में एक था स्पेस क्राफ्ट था, इसका नाम था सेंझेउ स्पेस क्राफ्ट से इसको रवाना किया है। मेरे प्यारे ब्रिटिश अरबपति हैं रिचर्ड ब्रैंसन जो है ये ब्रिटिश अरबपति हैं और इन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक्स के अंतरिक्ष यान स्पेस शिप 2 द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा करने विश्व के पहले अरबपति बन गए हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये ब्रिटिश अरबपति हैं रिचर्ड ब्रैंसन और इन्होंने जो है वर्जिन गैलेक्टिक्स के अंतरिक्ष यान यानी स्पेस
स्पेस शिप 2 के द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले ये विश्व के पहले अरबपति बन गए हैं। स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रहों के तहत 60 नए उपग्रहों को प्रतिक्षेपित किया है। हाल ही में मेरे प्यारे चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन 1 से सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि प्राप्त की है। मेरे प्यारे नेक्स्ट है, कह रहा है कि न्यूजीलैंड ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह, इसका नाम क्या है, विज़्ज़ाउटसैट। विज़्ज़ाउटसैट जो है ये न्यूजीलैंड का है उपग्रह होगा और जो लकड़ी से बना होगा इसको लॉन्च करेगा। कब तक, मेरे 2021 के अंत तक। अभी तो 22 चल रहा है, अभी तो लॉन्च पता नहीं हो गया होगा। तिमानझोउ 2 जो है ये चीन देश का कार्गो अंतरिक्ष यान है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि तिमानझोउ 2 जो है ये चीन देश का कार्गो अंतरिक्ष यान है। मेरे प्यारे हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कॉस्मिक रोज आकार में ARP 273 आकाश गंगाओं का चित्र जो है जारी किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया है। देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा, ये पहली बार किस ग्रह पे, मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया है, जिसका नाम क्या है इस हेलीकॉप्टर का, इनगेन्यूटी। मेरे प्यारे यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ESA है, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी, इसने यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर, किस ग्रह पर मेरे प्यारे, शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन वर्ष 2030 तक भेजने की घोषणा किया है। देखिए यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, इसने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविंसन ये वर्ष 2030 तक भेजने की घोषणा किया है। मेरे प्यारे अमेरिका ने विश्व की सबसे शक्तिशाली रॉकेट, अमेरिका ने विश्व की सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया है। मेरे प्यारे रूस एजेंसी रोसकोस्मोस, ये रूस की एजेंसी है, इसका नाम है रोसकोस्मोस, और ये एजेंसी ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है। तो मेरे प्यारे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ये आर्कटिका M उपग्रह जो है ये सैटेलाइट है आर्कटिका M, ये किसका है, किस एजेंसी का है, तो ये रूस का है। ठीक है, तो आपको इस तरह इसको ध्यान में रखना है। ये और रूस की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम क्या है मेरे प्यारे, रोसकोस्मोस जो है ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसी ने आर्कटिका क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए ये अपना पहला आर्कटिका M लॉन्च किया है। तो मेरे प्यारे इसी के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का ये जो टॉपिक है ये एंड होता है मेरे प्यारे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए मेरे प्यारे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाइए मेरे प्यारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।